तो राम राम भाई सभी को, जय बजरंगबली। तो भाई हमने शुरू कर दिया अपनी हरियाणा ग्रुप डी की जो टारगेट सीरीज़ है वो शुरू कर दी है। आज हमारा रहने वाला भाई डे वन रहने वाला भाई। अब इसमें क्या है कि देखो, ज़्यादा तो वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी कीमती है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे, हम 45 दिनों तक तो ये सीरीज़ चलेगी ही चलेगी। उसके बाद अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है तो हम इसे 5 दिन और बढ़ाएंगे। 50-60 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए भाई, जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का पेपर अभी तो होगा नहीं दिसंबर से पहले, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है और यही पीक टाइम है। पीक टाइम का मतलब समझ रहे हो ना? पीक टाइम वो टाइम होता है जब अगर तुम मेहनत कर लोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो पीक टाइम ऐसा होता है अगर उसमें मेहनत कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करी तो रह जाएगा। ये पीक टाइम है। अब हम बात करेंगे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कब पढ़ें। देखो भाई, मैं आपको यही बताऊंगा क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे कम इम्पोर्टेंट, वो मैंने सीक्वेंस वाइज लगा दिए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हरियाणा जी के और सबसे कम इम्पोर्टेंट इंडिया जी के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हरियाणा जी के ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप 25 में से 25 ले सकते हो, 25% है। और इंडिया जी के आप कितने भी पढ़ लो फिर भी आपके 15 में से 15 नहीं आएंगे। अब आते भाई, सीधे बात करते हैं। देखो, अब अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो मैं तो यही कहूँगा, सुबह 3 या 4 बजे उठ जाया करो और अपनी स्टडी चालू कर दिया करो। और रात के कम से कम, अगर ज़्यादा भी नहीं तो 10 बजे तक तो पढ़ाई करो। थोड़ा सा मैनेज कर लेना है ना है जा। अब देखो भाई, सबसे पहले कैसे क्या पढ़ना, पहले मैं ये बता देता हूँ। उठते सबसे पहले हरियाणा जी के पढ़नी है। हरियाणा जी के को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो कला एवं संस्कृति का जो पार्ट है हरियाणा जी के में, दूसरा जो हम पढ़े करेंगे कोई भी टॉपिक, फिर तीसरा करंट अफेयर। तो पहले हरियाणा जी का, उसके बाद मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग पढ़नी है आपको, फिर हिंदी, इंग्लिश, फिर साइंस, फिर सबसे लास्ट में अगर टाइम बचे या आप कोई ना बचे, जब इंडिया जी के पढ़नी है। इंडिया जी के में पहले हम जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे। तो भाई हरियाणा जी के मैं बता देता हूँ कहाँ से पढ़नी है। अगर आपके पास देखो हमारा हरियाणा है तो बेस्ट है, किसी के पास RBD क्योंकि ट्विटर ऑफ हरियाणा, तो ये भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पढ़ना है भाई, देखो आज का, हाँ अब हम अपना पहला वो बता देते हैं, टारगेट हरियाणा जी के का बता देता हूँ। पहला मैं आज का क्या रहेगा आपका। आज आपको क्या करना है, ये वाला टॉपिक है जो हरियाणा में झीलें, ये वाला कंप्लीट करना है। एक तो इसमें से पूरा कर देना, कहीं से भी कर लो, आपके पास जो बुक है ना वहाँ से हरियाणा की झीलें कंप्लीट कर लो। और एक कर लेना एक हरियाणा की झीलें और एक हरियाणा की बांध, ये 2 टॉपिक कर लेना, ठीक है। एक तो हो गया टॉपिक वाला, मैंने क्या बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो टॉपिक्स में, एक संस्कृति में, करंट में। टॉपिक वाला मैंने आपको बता दिया, 2 टॉपिक करने। संस्कृति पे आ जाते हैं। तो संस्कृति में ये, चलो आप ना ऐसे करो, संस्कृति वालों को छोड़ ही दो, ये 2 टॉपिक मैंने बताए ये कर लेना। और पीछे इसमें ना जिलेवार दे रखा है, उन जिलेवारों में से ना जो शुरू का पहला जिला है वो कर लेना। हरियाणा जी के का आपका आज का ये रहेगा टारगेट। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने मैथ दिया है। मैथ में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा अरिथमेटिक पूछा जाता है और उसमें पूछा जाता है परसेंटेज। तो आपको मैथ करना कहाँ से, अगर देखो बैच ले रखा है किसी का तो बेस्ट है, अगर नहीं ले रखा ना तो RWA पर जाना, वहाँ पर फ्री में मैथ की प्ले लिस्ट है पूरी, उसमें से परसेंटेज आपका एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। तो उसमें से आपको परसेंटेज की क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 देखनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 3 क्लास आप एक दिन में कर लोगे आराम से। अगर आपको निकालना है ना पेपर तो करना पड़ेगा भाई, और नहीं निकालना तो बेशक मत करो। 3 क्लास पढ़ लोगे भाई, आप कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के बाद आपको ना इस बुक में से है, अगर आपके पास तो सफिशिएंट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से जैसे परसेंटेज पर गए ना आप, परसेंटेज टॉपिक 8 परसेंटेज पर गए तो टाइप 1, जैसे आज 3 क्लास कर ली, करने के बाद टाइप 1 में जाकर और जितने भी क्वेश्चन है ना टाइप 1 के, वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आते हैं भाई रीजनिंग पर। रीजनिंग कहाँ से करनी है, यूट्यूब पर जाओ और कहीं से भी जिसका आपको समझ आता है ना, जिस टीचर का भी समझ आता है, चाहे वो विक्रमजीत सर हो, चाहे वो पीयूष वासनी सर हो,
वहाँ से जाकर ना एक टॉपिक है क्यूब करके, एक तो है डाइस। डाइस नहीं करना, क्यूब टॉपिक को कंप्लीट करना आपको आज। ये आपका रीजनिंग का हो गया। हरियाणा जी के बता दी, मैथ बता दी, रीजनिंग बता दी, हिंदी। हिंदी में आ जाओ भाई, ये बुक ले लेना, ये नहीं है लूसेंट हो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्या करना, हिंदी में ना एक टॉपिक है पर्यायवाची, वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और वो जल्दी से याद भी नहीं होते। तो आपको क्या करना है, 5 पर्यायवाची पढ़ने हैं डेली, 5 पर्यायवाची डेली पढ़ने हैं, ठीक है भाई। और एक टॉपिक आज कंप्लीट करना, कौन सा, संधि। ये खाली आपको पढ़ना नॉर्मली जैसे हो जाए ना। अब आ जाते हैं भाई इंग्लिश पर। इंग्लिश के लिए सिर्फ ये बुक ले लेना, ग्रुप डी के लिए बेस्ट है। इसमें से आपको क्या करना, इसमें से आपको करना आर्टिकल करना है आज पूरा कंप्लीट। एक बार रिवाइज कर लेना है, 5 2 बार 3 बार जितना हो सके। फिर उसके बाद 20 वन वर्ड करने हैं आपको, 20 आइडम फ्रेजेस, और 10 करनी है आपको एंटोनियम, और 10 सिनोनिम्स, 10 सिनोनिम्स करने हैं। ये कर लेना आप इंग्लिश में। उसके बाद आ जाते भाई साइंस पर। साइंस कहाँ से करें, देखो भाई साइंस से एक ऐसा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आप खुद से भी कर सकते हो लेकिन वो समझने वाला सब्जेक्ट है। साइंस में पहले हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, और बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे तो उसमें RWA पर जाना, और पहली RWA पर साइंस फाउंडेशन लिखोगे ना जैसे ही, तो एक क्लास खुल के आएगी मैम की, भावना मैम की है वो, प्लेलिस्ट पूरी। वहाँ से जाकर क्लास 1 2 और 3 देख लेना, और उसके नोट्स बनाने आपको, नोट्स बनाने और रिवाइज करने। फिर उसके बाद बस इतना कर लेना आज। फिर कल आप 4 5 6 क्लास देखोगे तो एक टॉपिक पूरा हो जाएगा आपका सेल वाला। फिर वो आपको लूसेंट में से रिवाइज करना, वो मैं कल बताऊंगा। फिलहाल आज आपको 1 2 3 क्लास देखनी है।